भारत हमेशा से झूठ बोलता आया और झूठ ही उसने अब भी बोला है। ना तो यहाँ कोई दहशतगर्द थे, ना ही यहाँ पर कोई ऐसा मवाद मौजूद था, बल्कि ये एक इबादतगाह थी, मस्जिद थी, जिसको रात के अंधेरे में भारत ने अपनी दहशत का, अपनी बर्बरियत का निशाना बनाया। भारत ने वहाँ पर भी जहाँ जहाँ हमले किए हैं वो बिल्कुल कतई तौर पर खाली है, वहाँ पर कोई ऐसी चीज मौजूद नहीं थी। भारत अपनी हरदर्मी से कभी भी बाज नहीं आता। 3 तैयारे बेहतरीन राफेल खोने के बाद एक मिग तैयारा खोया और रशियन साख्ता सुखोई तैयारा भी इन्होंने खोया। पाकिस्तान ने वो तमाम गरूर मिट्टी में मिला दिया, खाक में मिला दिया और उसके बाद अफवाज पाकिस्तान ने हवा में रहते हुए भारत को जो है वो अच्छी खासी धूल चटा दी है। अरबों रुपए का नुकसान भी उनका हुआ, दुनिया का आगे जग हसाई भी हो चुकी है इनकी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। मैं इस वक्त एग्जैक्टली उस जगह पर मौजूद हूँ जहाँ गुज़िश्ता रात निहत्ते पाकिस्तानियों के ऊपर भारत ने बुज़दिलाना कार्रवाई करते हुए मिसाइल का हमला किया, जिसके नतीजे में 3 पाकिस्तानी मासूम 3 पाकिस्तानी जो हैं खून में नहा गए, शहीद हुए। और अब से कुछ देर कबल इनकी नमाज जनाजा अदा की गई। मेरे अकब में जो मस्जिद आपको दिखाई दे रही है, ये वो मस्जिद है जहाँ पर रात को तकरीबन 1:30 से 2 बजे के दरमियान भारत की जानिब से दागे गए मिसाइल आके लगे। यहाँ पर ये सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे और इधर यहाँ हम देख सकते हैं भारत की बर्बरियत किस तरह अया है कि जिस वक्त यहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था, मस्जिद बिल्कुल बंद थी, यहाँ पे सिक्योरिटी के फ़राइज़ जो आम लोग अंजाम देते हैं वो यहाँ पर मौजूद थे, सिक्योरिटी गार्ड्स मौजूद थे और वो जब यहाँ पर अपने आराम फरमा रहे थे उस वक्त जो है अंधेरे के अंदर भारत की जानिब से मिसाइल दागा गया और वो सीधा आकर इस मस्जिद के अकबी हिस्से पे लगा। ये यहाँ पर हम देख सकते हैं किस तरह इस मस्जिद का मलबा जो है वो बिखरा हुआ है, हर तरफ ईंटें पड़ी हुई हैं, टूट चुकी हुई है, मस्जिद मुकम्मल तौर पर जो है वो शहीद हो चुकी हुई है। ये मेन हिस्सा था जो जहाँ पर आके मिसाइल लगता है और इसका इम्पैक्ट जो है वो आगे वाली बिल्डिंग तक भी जो है हमें दिखाई दे रहा है। इस तमाम सूरत हाल को अब से कबल जो है मीडिया के सामने नहीं लाया गया था, लेकिन अब मीडिया को एक्सेस दी गई है अंदर जाने की, ये दिखाने की कि किस तरह भारत जो एक इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर लगाता है कि यहाँ पर दहशतगर्द मौजूद थे या यहाँ पर ऐसी कोई एक्टिविटी होती है, कतई तौर पर बिल्कुल ऐसा नहीं है, बल्कि यहाँ पर आम सिर्फ इबादत की जगह है, मस्जिद है जहाँ पर लोग अपनी इबादत करते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। रिहायशी इलाका है क्योंकि इसके इर्द गिर्द की जो सूरत हाल है वो इस तरह है कि बिल्कुल हम देख सकते हैं सामने रिहायशी आबादी भी है, कॉलोनियाँ, लोग रहते हैं यहाँ पर। इस बिल्डिंग के अंदर भी जाते हैं जो मुकम्मल तौर पर अब मखदूश हो चुकी हुई है और दीवारें इसकी हिसाब बता रही हैं कि रात को यहाँ पर किस तरह की जो है भारत की जानिब से बर्बरियत की गई है, कितना हैवी मिसाइल यहाँ पर फेंका गया, उसके नतीजे में ये जो इमारत है मुकम्मल तौर पर ख़राब हो चुकी हुई है। वो मिसाइल का टुकड़ा भी यहाँ पर मौजूद है जो मिसाइल यहाँ पर आकर गिरा था, शायद वो भी हम आपको अभी दिखाते हैं। इसमें तमाम चीज़ें वो मौजूद हैं। पहले हम उस तरफ चलते हैं कि वो जो मिसाइल यहाँ पर दागा गया था वो जब आके इस बिल्डिंग पे लगता है तो उस पर किस तरीके से उसे यहाँ पर तबाही जो है मचाई हुई है। इस तबाही के नतीजे में तमाम जो बिल्डिंग है वो मलबे का ढेर बन गई है। ये उस मिसाइल के टुकड़े हैं जो यहाँ पर पड़े हुए हैं, ख़ास तौर पर रखे गए हैं दिखाने के लिए मीडिया को कि किस तरह भारत ने जो है अपनी बर्बरियत की, कितना बड़ा ये जो मिसाइल है वो दागा गया था और फटने के बाद उसकी चिप्स यहाँ मौजूद हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक चिप्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक समथिंग इसके ऊपर एक लिखा हुआ है और ये इलेक्ट्रॉनिक चिप बिल्कुल हम देख सकते हैं ये मौजूद है। इस इलेक्ट्रॉनिक चिप्स के ज़रिए GPRS के सिस्टम के ज़रिए इसको जगह को लॉक किया गया होगा और फिर उस पर ये दागा गया। इसमें बाकायदा तौर पर ये लोहे के अच्छे खासे भारी टुकड़े के छोटे से छोटे टुकड़े को भी उठाया जाए तो उसका वज़न जो है वो बिल्कुल लगता भी है। मैं आगे की जानिब से भी आपको दिखाता हूँ जहाँ पर कुछ इस बात का जो सबूत अगर भारत ये कहता है कि जी उसने हमला नहीं किया तो फिर ये भारतीय साख्ता जो मिसाइल है वो यहाँ से कैसे पहुँचता है। ये लिखा हुआ है इसके ऊपर वारंटेड टेस्टिंग समथिंग जो आगे था और ये फटने के बाद जो है बिल्कुल इसकी सूरत हाल हमारे सामने मौजूद है कि ये वो मिसाइल जब कितना बड़ा होगा और कितनी इंटेंसिटी के साथ ये यहाँ पर आकर फटता है और तबाही बर्बादी जो है हर तरफ से मचा देता है। ये इर्द गिर्द की भी जो मैं दोबारा एक दफ़ा सूरत हाल भी आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर खुसूसी तौर पर इन मिसाइल के टुकड़ों को रखा गया है। लोहे के बहुत वज़नी ये मिसाइल है और इसमें बारूद गोला जो है वो तमाम का तमाम बहुत ज़्यादा मिकदार में था कि इसने इतनी बड़ी जगह को जो है वो तबाह बर्बाद किया। इस तरफ चलते हैं दूसरी जानिब, मैं सामने आपको दिखाऊँ, ये सामने रिहायशी इलाका है, बिल्कुल ये बिल्कुल 7 घर हैं और इन घरों में रात को क्या बीती होगी
जिस वक्त ये मिसाइल यहाँ पर आकर लगा, क्योंकि रात का अंधेरा था, तकरीबन 1:30 से 2 बजे का टाइम था जब भारत की जानिब से बर्बरियत का मुजाहरा किया जाता है। ये मस्जिद है, उस मस्जिद की अगर दीवारों को हम देखते हैं जो बिल्कुल कभी सीधी थी, वो अब इस वक्त एक साइड को झुक चुकी हुई हैं। उसकी वजह यह है सबसे बड़ी कि मिसाइल ने जब इसको हिट किया है तो उसने हर तरफ जो है तबाही मचा दी। सुबह से इसलिए रोका गया हुआ था मीडिया को ये आने से कि पहले तो इस इलाके को, इस जगह को क्लियर किया जाए कि यहाँ पर कोई बॉडी तो अंदर मौजूद नहीं है। उसको चेक किया गया। जो 3 लोग इस भारतीय हमले में शहीद होते हैं और उसके बाद फिर इस मलबे से इस मिसाइल के टुकड़ों को इकट्ठा किया गया ताकि उनको भी मीडिया के सामने लाया जाए और दुनिया के सामने बेसिकली लाया जाए, दिखाया जाए कि भारत किस तरह से जो है इबादत गाहों को, सिविलियन आबादी को निशाना बनाता है अपनी बर्बरियत का। इस मस्जिद के अंदर की जानिब चलते हैं। दीवारें, खिड़कियां तो आपने देख ली कि बिल्कुल ही तबाह बर्बादी का मंजर पेश कर रही हैं। इंतहाई बुरी सूरत हाल है और उसमें जो है हर तरफ ये शुक्र था कि रात के वक्त था, क्योंकि वैसे तो भारत हमेशा से रात के औकात में बुज़दिली करता है। रात के औकात में ही उसने हमेशा हमले किए हैं, बेशक वो 48 है, 65 है, 71 की जंग है। इसके अलावा उसने कभी भी सामने से आके वार नहीं किया, क्योंकि वो डरता है और कभी भी पाकिस्तानी जो फौजी तनसीबात है उनकी जानिब नहीं इसलिए जाता कि उसे मालूम है कि अगर ऐसी भी कोई हरकत की तो फिर पाकिस्तानी फ़ौज जो उसका हाल करेगी। और अभी सिविलियन आबादी को निशाना बनाने के बाद वो समझता है कि वो बहुत बहादुर है और अपनी इस बहादुरी को इसी तरीके साबित करना चाहता है कि शायद वो इस इलाके में, इस खित्ते में चुदराहट अपनी ले लेगा। लेकिन पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान ने 12 मरतबा से कहा था कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, पाकिस्तान ऐसे किसी भी हमले में मुलव्वस नहीं है। आपके पास सबूत हैं तो दें, आलमी बरादरी के सामने सबूत लेकर आएँ। लेकिन ना तो वो आलमी बरादरी के सामने सबूत लाया और ना ही पाकिस्तान को सबूत दिए, बल्कि इल्ज़ाम तराशियों का सिलसिला रोज़ बरोज़ बढ़ता ही चला गया। और जिसके बाद अब गुज़िश्ता रात पाकिस्तान पर अनचाही एक जंग मुसल्लत कर दी गई और पाकिस्तानी निहती आबादी को निशाना बनाया गया। 8 अफराद जो हैं इस हमले में शहीद हुए। पंजाब के तकरीबन 4 मुकामात हैं जहाँ पर ये हमले किए गए थे। अब ये हम मस्जिद की अंदरूनी साइड पर आ चुके हैं। ये अबलाई मंजिल टूटने के बाद नीचे गिर चुकी है, उसका ये मलबा सामने मौजूद है। ये इसका ग्राउंड फ्लोर है, वो भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका हुआ है और किसी भी लिहाज से यहाँ पर अब बिल्कुल ये एक मट्टी है, मलबा है और अब किसी भी काबिल नहीं रहा। ये तमाम सूरत हाल है, अब सामने है मीडिया के भी और तमाम दुनिया के सामने भी हम पहुंचा रहे हैं कि भारत अपनी हरदर्मी से कभी भी बाज नहीं आता, हमेशा अपनी हरदर्मी का मुजाहरा करता है। उस हरदर्मी के मुजाहरे के नतीजे में हमेशा पाकिस्तानी निहत्ते पाकिस्तानियों को जो है वो अपनी बर्बरियत का निशाना बनाता आया। जैसे इससे कबल भी उसने पुलवामा में हमला किया था और कहा था कि उसने दहशतगर्द कैंपों पे हमला किया, लेकिन वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दरख्त थे। और इंटरनेशनल मीडिया को उस वक्त भी पाकिस्तान ने बताया कि भारत हमेशा से झूठ बोलता आया और झूठ ही उसने अब भी बोला है। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पहलगाम के बाद उसने शुरू किया और यही जवाब बनाकर गुज़िश्ता रात पाकिस्तान के ऊपर एक ऐसी जंग थोपने की कोशिश की गई है जिससे पाकिस्तान का कोई दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं था। लेकिन पाकिस्तान ने फिर भारत को दंदान शिकन जवाब भी दिया, दांत खट्टे भी किए और इनके 3 तैयारे जो राफेल तैयारे, जिसमें समझते थे कि इनकी बहुत ज़्यादा अददी क़ुव्वत के साथ साथ इनकी फ़ज़ाई क़ुव्वत में भी काफ़ी इजाफा हुआ है, लेकिन पाकिस्तान ने वो तमाम गरूर मट्टी में मिला दिया, खाक में मिला दिया। और उसके बाद 3 तैयारे बेहतरीन राफेल खोने के बाद एक मिग तैयारा खोया और रशियन साख्ता सुखोई तैयारा भी इन्होंने खोया। कुरान मजीद भी यहाँ पर मौजूद हैं जो इस भारतीय हमले में शहीद हुए हैं। और लोग यहाँ पर इसलिए नहीं मौजूद थे उस वक्त ज़्यादा कि रात का वक्त था, बचत हुई, लेकिन जो सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पर मौजूद थे वो तीनों इस हमले में शहीद हुए। ये 2 इमारतें हैं। एक इमारत जो वो है जिसके अंदर अभी हम घूम रहे हैं, जबकि दूसरी इमारत इसके बिल्कुल सामने मौजूद थी, जिसमें वो एंट्री थी, मेन था, वज़ू खाने थे, गुसल खाने थे, वॉशरूम से लोगों के लिए, नमाजियों के लिए अंदर आने के लिए। तो ये इस तरह की सूरत हाल है। इसके साथ तमाम रिहायशी इलाका मौजूद है, लोगों के घर मौजूद हैं, स्कूल हैं, अंदर बच्चियों की तालीम होती है, लड़कों के स्कूल हैं, हस्पताल है साथ उसमें। और इन तमाम को भारत ने अपनी बर्बरियत का निशाना बनाया और ये झूठा प्रोपेगेंडा बनाने की कोशिश की कि यहाँ पर गालबन कोई दहशतगर्द थे, लेकिन कतई तौर पर ऐसा नहीं था। ना तो यहाँ कोई दहशतगर्द थे, ना ही यहाँ पर कोई ऐसा मवाद मौजूद था, बल्कि ये एक इबादतगाह थी, मस्जिद थी, जिसको रात के अंधेरे में भारत ने अपनी दहशत का, अपनी बर्बरियत का निशाना बनाया। जिसके बाद पाकिस्तान ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया और अब भारत के पास कोई चीज़ मौजूद नहीं है इस हवाले से।
ये तमाम हक़ाइक़ जब हम सामने भी ला चुके हुए हैं, और इसी तरह दीगर सेक्टर्स में भी यही है कि भारत ने वहाँ पर भी जहाँ जहाँ हमले किए हैं वो बिल्कुल कतई तौर पर खाली है, वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ मौजूद नहीं थी। निहत्ते मुसलमान, निहत्ते पाकिस्तानी इसके अंदर शहीद हुए हैं। बहावलपुर में एक नन्ही परी जो है अपने खालिक हकीकी से जहाँ मिली। हम मुसलमान वैसे ही शहादत के लिए पैदा होते हैं, और गुज़िश्ता रात भी 8 पाकिस्तानियों ने अपने इस मुल्क के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया। अफवाज पाकिस्तान ने हवा में रहते हुए भारत को जो है वो अच्छी खासी धूल चटा दी है। अरबों रुपये का नुकसान भी उनका हुआ, दुनिया का आगे जग हसाई भी हो चुकी है इनकी। लिहाजा अब उसके बाद अगर भारत ये समझता है कि अभी भी कोई उसने एडवेंचर करना है, तो फिर ज़ाहिर सी बात है कि जो संदूर ऑपरेशन उन्होंने शुरू किया हुआ, इस वक्त पाकिस्तान की जानिब से तंदूर ऑपरेशन बन चुका हुआ है कि पाकिस्तान ने उसी संदूर को तंदूर में पका के रख दिया, और जो भारत माथा अपना लाल करना चाह रहा था, अब वो उनका मुंह पे कालक की सूरत में मला जा चुका हुआ। बहरहाल अब ये एक सूरत हाल हमने आपके सामने लेकर आए हैं कि भारत की बर्बरियत किस तरह से थी, कैसे उसने निहत्ते पाकिस्तानियों को अपनी बर्बरियत का निशाना बनाया। दोबारा मुलाकात होती है, अल्लाह निगहबान।